हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुशील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब सीखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कम समय में सॉल्व करें। तो क्या आप सब रेडी हैं? तो आइए मैं आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 560 है। तथा उनका गुणनफल 560 है। उनका गुणनफल 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करो। यह हमारा क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं 7:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल कितना दिया गया है दोस्तों? 560 दिया गया है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? देखें, बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां पे जो संख्याएं, दो संख्याएं दी गई हैं, तो आप संख्या कोई भी मान लें। मान लीजिए संख्या हमारी यह हो गई x। माना संख्या इक्वल टू क्या हो गया? x। अब कह रहा है कि संख्याएं कितनी दी गई हैं? 7:5 के अनुपात में है। तो उनका गुणनफल यानी कि अब संख्या क्या हो जाएगा? 7x इंटू 5x इक्वल टू 560। ठीक है, 560। ये हमारा देखिए इक्वेशन बन गया। यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं, अनुपात में है तथा उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमने संख्या माना x। तो संख्या क्या हो जाएगी? 7x और 5x। इनका गुणनफल कर दिया, गुणन कर दिया, और फल कितना दिया गया है? गुणनफल 560। मैंने 560 कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। 35x स्क्वायर इक्वल टू 560। ये हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 560/35। आप कट करें, इसको कट जाएगा ये। तो आ जाएगा 5 एकम 5, फिर यहाँ 5 एकम 5, दूनी 10 हो गया। ठीक है, 5 सते 35 कितना आ गया? अब देखिए, अब इसको आगे, अब यहां पे हो जाएगा x। यहां देखें, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 112/7। अब 7 से इसको फिर काटें। 7 एकम 7, यहां कितना बचा? जो है 4, 7 4 11। अब 42 हो गया, 42 यानी कि। तो 7 छंग कितना होता है? 42। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 के, x इक्वल टू √16 के, x इक्वल टू कितना आ गया? 4 के। यदि हमारा जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, ये 5 है ना, 5x बनेगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 5 इक्वल टू 20। कितना आ गया? छोटी संख्या क्या आ गई आपके आंसर? छोटी संख्या कितना आ गया? इक्वल टू 20 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। आंसर कितना आ गया आपका? 20। आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 20 आ गया। आंसर कितना आ गया? 20। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल कितना दिया गया है? 560 दिया गया है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7x और 5x बनेगा। मैंने संख्या x मानी, तो 7x और 5x गुणन कर लिया। तो यहाँ कितना होगा? 7×5 = 35x स्क्वायर, और टोटल गुणनफल कितना देगा? 560 कर दिया। और 35 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसका रूट निकाल लिया मैंने। देखिए यहाँ पर कट कर दिया x। अब यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 16। तो उसके बाद क्या करें? अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 4।
यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो सब छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया 20, यानी गुणा कर देंगे तो आ गया 20 आ गया आपका। तो आपका जो है एक आंसर आ गया 20 आ गया। अब देखें दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। 3:7 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात क्या होता है 1:2 हो जाता है। देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। देखें अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात कितना होता है 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। तो माना संख्या मैंने x मान लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, माना संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 3x और कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब कहता है कि ये आपका बन गया 3x और 7x। मैंने x माना और इसके साथ में 3x और 7x लिख दिया। कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, और हमारा अनुपात है तो 3:7 को हम 3/7 लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे 3x/7x। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, तो दोस्तों 5 जोड़ दीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 5। मैंने यहाँ पे 5 लिखा और +5 हो गया। देखिए मैंने कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, मैंने 5 प्रत्येक में संख्या मैंने 5 जोड़ दिया तो अनुपात कितना होता है 1/2 = 1/2। आप इसको सॉल्व कर लें। इक्वेशन आपकी बनके कंप्लीट हो गई। आप इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 3 2 3 6x + 2 5 10 = 7x + 5। देखें पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 3 6x 2 5 10 हो गया। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करना कितना होगा 7x + 5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 6x इधर आएगा = माइनस का 7x = प्लस का 5, ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो 7x में से एक x निकल जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों देखिए माइनस का x बचेगा। कितना 7x में से 6x निकल जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x = क्या बचेगा 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन क्या है अधिक है। क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो गया। माइनस माइनस कट गया तो x = कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए एक संख्या क्या निकल गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हमें क्या निकालना है प्रत्येक संख्या निकालना है। तो देखें एक संख्या क्या है यहाँ पे 3x है, क्या है 3x = हो जाएगा 3 × 5 = कितना आ गया 15। और दूसरी कितनी है 7x है, तो 7x = क्या लिखेंगे 7 × 5 = कितना हो गया 35। तो आपका आंसर क्या आ गया जो है, अब दोनों संख्याएं निकल गई हैं 15 और 35। कितना आ गया 15 और 35। 15 और 35 आपकी संख्या निकल गई, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दोस्तों
मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इस प्रकार से ताकि आपको समझ में आ जाए, और नहीं तो इसको अगर ऐसे ही लगाना होता तो आप और भी फटाफट लगा सकते हैं। तो इसलिए आप पहले सीखें अच्छे से किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसके बाद आपके अंदर एक स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन की, जिससे आपके क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो जाएं। आइए मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन और करके बताता हूं। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के एक तिहाई के, किसी संख्या के एक तिहाई के, किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा, एक चौथाई का आधा, एक चौथाई का आधा 40 है, आधा 40 है, 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले क्या करेंगे, किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा कितना है 40 है, तो मुझे उस संख्या का हमें कितना ज्ञात करना है 20% ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले माना संख्या इक्वल टू क्या हो गया x, क्या हो गया दोस्तों x हो गया। अब कह रहा है संख्या मैंने x मान लिया, x का एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, यानी x गुणे 1/3। फिर कह रहा है कि एक तिहाई के एक चौथाई, एक तिहाई का एक चौथाई 1/4 हो गया। अब फिर कह रहा है एक चौथाई का आधा, तो आधा कितना होता है दोस्तों 1/2, कितना है इक्वल टू 40। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक संख्या मान लिया, संख्या आपकी x हो गई, कि संख्या के एक तिहाई 1/3, फिर कहता है एक चौथाई 1/4, आधा कहता है तो 1/2 हो गया। एक चौथाई का आधा, एक चौथाई का आधा किया मैंने 1/2, फिर कह रहा है क्या कितना है 40 है। आपके कंप्लीट हो गया, इसको सॉल्व करें। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सामने सामने का मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि x अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 दूनी कितना होता है 24, x अपॉन 24 इक्वल टू कितना हो गया 40। अब क्या करेंगे, इसका मान लीजिए 1 हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 24, ठीक है 40 इंटू कितना हो जाएगा 24। अब देखें तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 0 0 और 24 चौका 96 होता है, यानी 96। आपका कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 96 अब कितना आ गया, x वैल्यू कितने आ गया 960, ठीक है 960 x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उस संख्या का 20%, यानी जो संख्या प्राप्त हुई है हमें इसका 20% निकालना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे संख्या कितनी प्राप्त हुई है इक्वल टू 960 का 20% निकालना है हमें 20/100। तो अब देखें कितना आ जाएगा, अब देखिए अब इसका कितना निकालना है 20% निकालना है, तो आप इसका जब 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, a0 से a0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 और 2 9 18 19 192। तो आंसर आ गया कितना आ गया दोस्तों आपका 192, आंसर कितना आ गया 192, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक क्वेश्चन और करके बताता हूं। आप अच्छे से तैयारी करें, हमारा प्रयास है कि आपको इजी से इजी समझाएं ताकि आपको मैथ सॉल्व करना आने लगे और आपको मजा आए पढ़ने में। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया कि किसी संख्या के 2/3 से
क्वेश्चन हो गया, किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, 2/3 से उसका 3/4, 3/4 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15 अधिक है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या कितनी है, यह हमारा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखें, आप लोग आंसर देखें इसका। माना संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए, माना संख्या क्या हो गया आपका? मानस संख्या इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया। अब कहता है एक्स के, कहता संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, तो एक्स का कितना हो गया? 2/3। तो आपका संख्या क्या बन गई? 2x/3। फिर कह रहा है कि, फिर कह रहा है 2/3 से उसका 3/4, मतलब संख्या का 3/4। तो मान लीजिए यहाँ पे संख्या क्या है? x, तो x का 3/4 करेंगे कितना होगा? 3/4। तो क्या बनेगा आपकी संख्या? 3x/4। कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो कैसे करेंगे? 3x/4 माइनस 2x/3 इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करें तब क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9x, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या? 3 त्रिक का 9x हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या? 4 दूना 8x अपॉन इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू कितना हो गया? 15। आप देखें अब क्या करना है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा, अपॉन कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू कितना हो गया? 15, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, x इक्वल टू हो जाएगा 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 करना 15 3 18, कितना आ गया? 180। 180 आ गया। क्या आ गया? वह संख्या क्या प्राप्त हो गई आपकी? 180। आपका आंसर हो गया 180। आंसर कितना आ गया? 180। देखें, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, वेरी इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। यदि आपको सब देखने में समझ में आ रहा होगा तो अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी अपने तरीके से अच्छे से करें, ठीक है। यदि आपको आने लगेगा तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनेगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जाम क्वेश्चन और करके बताता हूं। अब देखिए, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। क्या है? अधिक है। तो संख्या का 25% कितना होगा? तो संख्या का 25% कितना होगा? देखिए हमारा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या होगा? माना संख्या क्या है? x। संख्या क्या मान लिया मैंने? x। अब देखें, अब कह रहा है कि माना संख्या क्या हो गया? x हो गया। कह रहा संख्या अपने 50% से कितना अधिक है? 75 अधिक है। तो क्या लिखेंगे? x गुणे 75 अपॉन
100 इक्वल टू कितना अधिक है 75। सॉरी यहां पे आप ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे आप करेंगे कर रहा है कि संख्या का 50% से 75 अधिक है, तो यहां लिखेंगे x इंटू 50 अपॉन 100 इक्वल टू 75। इसको आप सॉल्व कर लें, 0 0 कट गया, 5 1 5 दूनी 10 हो गया, तो अब कट गया नहीं कट गया, तो यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 75 गुणे 2 यानी कि आ गया आपका हो गया। अब देखिए 75 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 5 10 और 214 15 यानी कि 150 आ गया 150 150 यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 150। अब कह रहा है कि तो संख्या का 25% क्या होगा कितना होगा। अब ये जो संख्या निकली है इसका हमें क्या निकालना है 25%, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 150 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 150 का 25% यानी कि 25/100, तो क्या हो जाएगा 25 एक कम 25 चौका 100 आ गया 1/, अब कितना हो गया अब यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू 150/4, इसको 2 से काटें तो कितना हो जाएगा 2 7 14 2 5 10 और 2 दूनी 4 यानी कि x की वैल्यू आ गई 75/2। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर कितना आया 75/2, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक क्वेश्चन और करके बताता हूं फटाफट। जैसा कि मैंने क्वेश्चन और लिया, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर, आपका क्वेश्चन है किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। कितना 923 प्राप्त होता है 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। वह प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें, माना संख्या x, माना संख्या इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। क्या संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, अब संख्या का 15 गुना मतलब 15 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा। मानिए संख्या x में हमने 15 से गुणा कर दिया, 15 गुना कर दिया 23 जोड़ दिया, कितना कह रहा है 23 जोड़ने पर संख्या कितनी प्राप्त हो रही 923। देखिए कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन बन गई। किसी संख्या के 15 गुना, संख्या मैंने x माना तो 15 से गुना कर दिया, 15 से गुणा कर दिया, फिर कह रहा है 23 जोड़ने पर 23 जोड़ दिया, संख्या क्या कितनी प्राप्त हो रही 923, संख्या हमारी प्राप्त हो गई 923। अब देखें इसको, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करें क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू 923। अब इधर प्लस को हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू 900 यानी कि 900 हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900/15। अब इसको काट दें तो 15 छक्का कितना होता है 90 होता है, ये 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 60। तो हमें x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x इक्वल टू कितना आ गया 60। तो संख्या कौन सी है 60 है, संख्या कौन सी है 60 है। आपका हो गया आंसर, आंसर हो गया 60। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप सभी को सिखाया और बताया
किसी संख्या के 15 गुना में, यानी कि कोई संख्या है जिसमें हमने 15 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, गुणा कर दिया। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, खूब उसे पढ़ें, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो, आप उस क्वेश्चन को बना सकें, कर सकें। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 15 गुना, तो हमने क्या किया, 15 से गुणा कर दिया, 23 जोड़ने पर 23 जोड़ दिया, जोड़ने पर कितनी संख्या प्राप्त हुई, 923 इक्वल टू 923। फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 60। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, वो भी संख्या पद्धति के। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात और, आप हमें अपने कमेंट्स जरूर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें।